क्यों डरते हो परेशानियों के होने से? जीवन की शुरुआत ही हुई है रोने से। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। किसी भी देश को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए नियम कानून का होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ तक कि एक घर को भी चलाने के लिए नियम कानून का होना आवश्यक होता है। हर जगह पर देख लीजिए, कोई भी जगह हो जहाँ पर अधिक लोग रह रहे हैं या चाहे आप अकेला ही क्यों न रह रहे हो, आपके लिए भी, आपकी ज़िंदगी जीने के लिए भी नियम कानून का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अकेला भी रह रहा है तो उसके लिए भी नियम है कि सुबह जगेगा, फ्रेश होकेगा, खाना खाएगा, अपना काम करेगा इत्यादि। यानी कहने का मतलब कि हर एक व्यक्ति के जीवन में नियम कानून का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो उसी तरह से लोकतंत्र भी है ना, एक प्रकार का यह नियम कानून है। ठीक, तो यह किस लिए लगता है? तो यह देश को चलाने के लिए लगता है, राज्य को चलाने के लिए लगता है। यानी कि यह हमारे घर के माहौल के लिए नहीं लगता है, यह हमारे बड़े स्तर पर लगता है, देश को चलाने के लिए और राज्य को चलाने के लिए लगता है। तो जितने भी नियम कानून अब तक बने हैं किसी देश को चलाने के लिए या राज्य को चलाने के लिए, उन सभी नियम कानूनों में लोकतंत्र को सबसे अच्छा माना गया है, सबसे बेहतर माना गया है। जानते हैं क्यों माना गया है? क्योंकि लोकतंत्र ऐसा नियम कानून है जिसमें जो शासक होता है, यानी कि जो नियम कानून बनाता है, उसको जनता चुनती है। देखिए, लोकतंत्र के परिभाषा को समझिए, इसके परिभाषा को समझेंगे तो इसके बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कि लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। तो इसको भी याद रखना, काम लायक चीज है। उसके बाद इसके परिभाषा को देखिए लोकतंत्र किस तरह से बना है। लोकतंत्र शब्द जो है दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक शब्द है लोक और दूसरा शब्द है तंत्र। देखिए, लोक का मतलब होता है जनता, आदमी, लोग कहते हैं ना आम भाषा में लोग। तो लोक का अर्थ वही होता है लोग, और तंत्र का अर्थ होता है शासन व्यवस्था। तो लोकतंत्र जो शब्द है यह लोक प्लस तंत्र से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों का शासन या लोगों का शासन व्यवस्था या लोगों का कानून। तो आप यह समझ लिए अच्छे से कि लोकतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है। तो लोकतंत्र शब्द का अर्थ होता है लोगों का कानून, लोगों का शासन। अब समझिए लोकतंत्र का परिभाषा क्या है। देखिए, लोकतंत्र का परिभाषा आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार के मिलेगा, लेकिन जो सबसे प्रमुख परिभाषा है, जो सबसे फेमस परिभाषा है, वह मात्र एक लाइन का है। और यही लिखिएगा आप भी, यह बहुत ही सटीक है, शुद्ध परिभाषा है। तो लोकतंत्र का यह परिभाषा कहता है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। लोकतंत्र क्या है? तो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। मात्र एक लाइन में इसका परिभाषा है, बहुत ही सिंपल है, आसान है और बहुत ही अच्छे से यह हमें बताता है कि लोकतंत्र क्या है। तो एक बार फिर से इसके परिभाषा को देखिए क्या कह रहा है। जनता द्वारा, यानी कि लोकतंत्र में जो भी होता है यह काम मेन जो होता है जनता के द्वारा होता है। और जनता के लिए, किसके लिए होता है? तो जनता के लिए होता है। लोकतंत्र में जो भी काम होता है वह जनता द्वारा होता है। दूसरा बात, किसके लिए होता है? तो जनता के लिए होता है। और इसमें जो शासन होता है, जो शासक बनता है, यानी कि जो नियम कानून बनाता है, वह भी होता है जनता का, यानी कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। अब इसको सिंपल भाषा में समझिए, देखिए आम जिंदगी में किस तरह से लागू होता है। देखिए, हमारे देश में या राज्य में शासन व्यवस्था लागू होने से पहले क्या होता है कि चुनाव होता है, और उस चुनाव में जनता जो है वह चुनती है प्रतिनिधि को, अपने प्रतिनिधि को, कि कौन उसमें राज करेगा, यानी कि उस पर कौन नियम कानून लगाएगा। जैसे कि मान लीजिए जनता मुख्यमंत्री की चुनाव करती है, प्रधानमंत्री की चुनाव करती हैं, अपने गांव में मुखिया की चुनाव करते हैं, सरपंच की चुनाव करते हैं, वार्ड की चुनाव करते हैं। यानी कि जितने भी नियम कानून बनाने वाले लोग हैं और चलाने वाले लोग हैं, इन सभी का चुनाव कौन करती है? तो जनता करती है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा यही फायदा है कि इन लोगों का चुनाव जो है वह जनता करती है। इसलिए ये लोग थोड़ा जनता से डरे हुए रहते हैं
और कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं, ताकि वो जानते हैं कि यदि इस बार गलत काम किए तो अगले चुनाव में वो हार जाएंगे। तो लोकतंत्र का सबसे पहला क्या नियम है कि जनता द्वारा, इसमें जनता द्वारा ही चुना जाता है इसके प्रतिनिधि। उसके बाद जनता के लिए, और जो प्रतिनिधि चुनने जाते हैं वो जो भी नियम कानून बनाते हैं वह जनता के लिए बनाते हैं। और जनता का शासन, और उसमें जो शासन होता है एक तरह से कहा जाए तो जनता का ही शासन माना जाता है। देखिए, यह प्रत्यक्ष रूप से जनता का शासन नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कहने का मतलब कि इनडायरेक्ट देखा जाए तो यह जनता का ही शासन है, क्योंकि जो वहां पर गद्दी पर बैठा है, जो नियम कानून को चला रहा है, चाहे वो मुखिया हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो उसको कौन चुना है? तो जनता चुना है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि जनता का शासन है।